अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बिजली गई कहाँ, बिजली की इतनी ज़्यादा कटौती क्यों है, हर कोई जानना चाहता है। लेकिन मैं आज आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा, शायद आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इससे पहले नहीं मिली होगी बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन से मुतल्लिक। कितनी बिजली वहाँ से आती है, कहाँ कहाँ पे जाती है, किस लोड पे कैसा सिस्टम चलता है, किस लोड पे कितना प्राइस बढ़ता है। ये पूरा जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये JKPTCL का है, जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सबसे ज्यादा इस वक्त काम करना पड़ रहा है कि कैसे वो बिजली लोगों को दें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं। जहां तक टोटल लोड की बात है, पूरे कश्मीर में इस वक्त जो लोड है वो है 720 मेगावाट। रिक्वायरमेंट 1400 से 1800 मेगावाट की रहती है अक्सर। जम्मू में अगर हम बात करें तो जम्मू में इस वक्त बिजली अवेलेबल है, टोटल लोड यानी लोगों को जो मिल रही है इस वक्त वो है 728। ये डायनेमिक है, चेंज होती जा रही है ये सिचुएशन। 734 इस वक्त लोड है यानी मेगावाट्स का, जबकि रिक्वायरमेंट 1100 के करीब होती है समर में। तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए कितना महंगा इस वक्त बिजली मिल रही है। 824 पैसा यानी 8 रुपए 24 पैसे पर यूनिट इस वक्त बिजली मिल रही है। वजह यह है कि ग्रिड्स पे बहुत ज्यादा लोड है। वहां आप देख रहे हैं 49.68, ये कम से कम 50 होना चाहिए था। अगर 50 होगा तो यहां ये जो है 300 पैसा यानी 3 रुपए के करीब यहां पे पर यूनिट मिल सकता है। यानी जितना लोड यहां पे ग्रिड स्टेशन पे पड़ता है उतनी महंगी यहां पे बिजली खरीदनी पड़ती है या बिजली की वैल्यू हो जाती है। ये पूरा आप जो सारा चार्ट देख रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं सालाल से कितना आता है, यहां पे उड़ी से कितना आता है, किशनपुर से कितना आता है, सरना से कितना आता है, सांबा से कितना आता है। और यहां पे आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा ये वाला जो पूरा चार्ट है ये कश्मीर का है। आप देखिए वहां से जब लोड पड़ गया यहां से 688, अभी 700 कुछ मेगावाट जो है वो लोगों को दिया जा रहा था। लेकिन इस वक्त राइट नाउ डायनेमिक सिचुएशन, जैसा मैंने कहा सारा सिस्टम, सारे फिगर्स चेंज होते जा रहे हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। यानी इस वक्त 686 मेगावाट्स लोगों को कश्मीर में बिजली दी जा रही है सारे एरियाज में, जबकि जरूरत 1400 से 1800 मेगावाट्स की है। यानी डेफिसिट तकरीबन आप ये मान लीजिए 1000 प्लस मेगावाट्स का डेफिसिट है जो पूरा करने की जरूरत है। तो ऐसे में आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ये पूरा स्टाफ यहां पे बैठा हुआ है और भी बाकी यहां पे लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम्स में बैठे हुए हैं। बिल्कुल उंगलियों का काम है ये, कहां पे लोड कम करना है, कहां पे ज्यादा करना है। लोग अनशेड्यूल्ड कट्स की बात कर रहे हैं, ये शेड्यूल्ड हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि इनको खुद नहीं मालूम इस डायनेमिक सिचुएशन में अभी ये 600 है, ये 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या हो सकता है 550 हो सकता है। तो उसी हिसाब से इन सब यहां पे जो JKPTCL के लोग हैं, जो स्टाफ हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको इसी तरीके से काम करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो जुड़े हैं एडब अली साहब, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। आपका तारुफ हम सबसे पहले चाहेंगे और उसके बाद बताइए किस तरीके की सिचुएशन है, जो अभी तक मैंने कहा कहीं मैंने गलत तो नहीं कहा। जी, मेरा नाम एहतशाम है, मैं यहाँ एडब अली हूँ। इस सेंटर को हम SLDC कहते हैं, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। मतलब हमारा कनेक्टिविटी पूरा नॉर्दर्न रीजन और जम्मू के साथ हमारा और पूरे इंडिया के साथ इसका कनेक्टिविटी है। हमको यहाँ पूरा पता चलता है कि किस लाइन से, किस पावर हाउस से हमें कहाँ से कम पावर इस टाइम मिल रहा है। तो एक हमारा इसमें शेड्यूल आता है, अभी आप देख रहे हैं इस पे शेड्यूल है 990। मतलब 990 हमको ISGS शेड्यूल बोलते हैं। मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इंट्रा स्टेट जनरेटिंग स्टेशन, उनका जो हमें आता है शेड्यूल वो 990 है। उसके अलावा हमारी अपनी जनरेशन आप देख लीजिए 447 है जी, ताकि लोगों को आज पता चले कि किस तरीके से ये सारा काम जनरेशन है। ये है बगलिहार की और ये है 96 बगलिहार से आ रहा है बिल्कुल। और ये 151 हमारे जो वैली के पावर हाउसेज है, लोअर JLM है, अपर सिंध है, वहां इंक्लूडेड, टोटल है 447। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं 990 और ये 450, लगभग ये 1400 के आसपास हमारा बैठ रहा है पूरे JNK के। इसको हम डिवाइड करते हैं फिर जम्मू और कश्मीर रीजन्स में। वो ये वाला चार्ट बिल्कुल, हाँ, ये कश्मीर का अभी हमारा 699 है, जम्मू में 738 है, मगर ये चेंज हो जाएगा। अभी ये वहां कभी लोड कम हो जाता है, कभी यहां ज्यादा हो जाता है, तो वो मैनेज हम कर लेते हैं। तरीके से मैंने कहा कि किस तरीके से टैरिफ बढ़ता है या पैसा बढ़ता है, किस हद तक मैंने सर वो क्या है हमारा ऐसा है कि जो ये हमारी बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है वो है 50.05 टू 49.85। तो 49.85 को हमको असली ग्रिड ऑपरेट ही नहीं करना चाहिए था, मगर हम लोगों की इतनी डिमांड से हमसे क्या करें,
सो इसीलिए जब ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है हमारा रेट बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज। तो लोग जो अक्सर समझते हैं पीडीडी वालों को के खिलाफ बोलते हैं या जेकेपीटीसीएल के खिलाफ बोलते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है इस वक्त। अगर किसी के हाथ में है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, या मैं ये कहूंगा कि जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको चाहिए कि किसी तरीके से वो और बिजली का इंतजाम करें। ऐसा समझा जा रहा है कि शायद ये जो हमारा बगलिहार प्रोजेक्ट है उसमें 1 मई से शायद जनरेशन जो है पानी की ज्यादा होगी, यानी कि पावर की जनरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि पानी का फ्लो बढ़ सकता है जब स्नो मेल्ट होता है पहाड़ों में, वहां से एक्सपेक्टेड है। और इस वक्त जो है वहां से जिस तरीके से यहां हम दिखा सकते हैं आपको बागलिहार जनरेशन जो यहां पे है 296 मेगावाट्स की, क्या ये दोनों फेजेस से है? और दोनों फेजेस शाम को जब हम इफ्तारी और सहरी का टाइम होता है तब हम बगलिहार 2 भी चलाते हैं, और उसकी भी जनरेशन कभी 150 या 300 भी हो जाते हैं, तभी हम ज्यादा लोड करते हैं मीट एट सहरी टाइम एंड इफ्तार टाइम। तो जिस तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं ये वागुरा ज़ेनाकोट 1 है, वागुरा ज़ेनाकोट 2, क्या ये हम दिखा रहे हैं कि वहां पे कितनी कंजप्शन है? ये हम दिखा रहे हैं फ्लो ऑफ लाइंस। इन लाइंस पर हमारा वागुरा वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन है, वो है पावर ग्रिड ऑपरेट करता है, वहां से ज़ेनाकोट कितना फ्लो है अभी 66 मेगावाट जा रहा है, हर लाइन का हमको मॉनिटर करते हैं। मतलब ये जो यहां से डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस वक्त बिल्कुल 66 हाँ, मेगावाट का लोड देखते हैं कहीं कोई लाइन ओवरलोड ना हो जाए, कोई ग्रिड ओवरलोड ना हो जाए, उसका भी हमको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कहीं ट्रिपिंग ना हो जाए बेकार में, वो भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं अपने नाजरीन से कहूंगा कि इन्होंने जिस तरीके से कहा, यानी कि ये बड़ा चैलेंजिंग है इनके लिए 49.62 पे ऑपरेट करना इस फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि इसका मतलब है कि ग्रिड स्टेशंस ओवरलोडेड है और जितना उस पर लोड डालेंगे, एक तो यहां से पैसा बढ़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, इससे पहले इससे कम था, अभी है 8 रुपए 24 पैसे, ये पैसा में आता है 824 पैसा पर यूनिट इस वक्त कंज्यूम की जा रही है बिजली, यानी जो रेट भरना है इस बिजली का वो 824 पैसे के हिसाब से भरना है। और जब वो 49.95 एबो हो जाएगा तो ये ड्रास्टिकली डाउन होके 4, 4.5, 3.5, पौने 4 के करीब ये बिजली जो है कंज्यूम हो जाएगी, यानी उसी रेट पे, क्योंकि ये सारा इंटरकनेक्टेड है। कैसे ये सारा इंटरकनेक्टेड है कि पता चल पाता है कि किस रेट पे इस वक्त 10 मिनट में बिजली गई, या हर सेकंड में, रादर हर सेकंड के हिसाब से पैसों का हिसाब। बिल्कुल, बेसिकली जब ये ओवरलोड हो जाता है सिस्टम, मतलब 49.9 के नीचे, उसका मतलब है हमारा जनरेशन कम है, डिमांड ज्यादा है, इसीलिए उसको डेटोरेट होने के लिए हमने ये रखा है एक कि उस टाइम हमको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, मगर पैसे की भी इसमें रोल है, मगर दैट इज सेकेंडरी रोल। प्राइमरी रोल है कि फॉर ग्रिड सिक्योरिटी ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही डेट्रीमेंटल है। इट कैन इवन लीड टू एनआर का कोलैप्स, पूरे नॉर्दर्न रीजन का भी कभी कोलैप्स हो सकता है। उसीलिए हम को ये लोड शेयरिंग करनी पड़ती है, लोड कर्टेलमेंट करने पड़ते हैं टू रिमेन विद इन द लिमिट्स जो हमें प्रेस्क्राइब्ड है। शुक्रिया इंजीनियर साहब। तो नाजरीन, मैं आपको यह बताऊं कि यहां पे ना ही गलती जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है, ना ही पीडीडी जिसको कहते हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी जो बिजली घरों तक पहुंचाते हैं एलटी के थ्रू या जो ग्रिड स्टेशन के थ्रू आपको बिजली देते हैं, उनकी गलती नहीं है। बाहर से ही जो है बिजली की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। काफी सारे एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा हाल नहीं देखा है, क्योंकि कोल की रेट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, कोल शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है क्राइसिस है बिजली की। लेकिन सरकार को चाहिए था कि बड़ी लेवल पे इसका अजाला किया जाए। इस पे हम शाम को बात करेंगे, फिलहाल हम इसको यहां पर ही कन्फाइन करेंगे। मैंने सोचा कि ये जो यहां पे सिस्टम चल रहा है आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए। सारा कंप्यूटराइज्ड है, इसमें गड़बड़ हो ही नहीं सकती है, सारा फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। अभी आप देख रहे थे 600 समथिंग, अभी इस वक्त है 742 मेगावाट्स इस वक्त लोगों को मिल रहे हैं अलग अलग जगहों। क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।